स्वामी शरणम अयप्पा। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि गुरु के बाद बोलना उद्दंडता होता है. इट इज एक्सट्रीमली ऑडिशियस टू टेक द माइक आफ्टर अ गुरु लाइक यू हैज स्पोकन. माई सिंसियरेस्ट अपॉलजी. प्लीज कंसिडर what I'm about to say here as a tribute at your holy feet, at your lotus feet. मेरे शब्दों को सुषमांजलि और शब्दांजलि के रूप में लीजिएगा. मैं आपके बाद बोलने के उद्दंडता कर रही हूं, उसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूं. ये जो इतना विशाल समागम मुझे यहाँ लोगों का दिख रहा है, ये साधारण गैदरिंग नहीं है. ये समागम एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारे अनुशासन और हमारी एकता का एक दृढ़ प्रमाण है. स्वामी अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा कोई साधारण भगवान या साधारण इष्ट नहीं है. वे तो भगवान विष्णु नारायण के मोहिनी अवतार और देवादिदेव महादेव के पुत्र है. यानी पालक और संहारक दोनों की शक्ति साथ आती है तो वो स्वामी अयप्पा के रूप में प्रकट होती है. इसका अर्थ है लॉर्ड अयप्पा धर्म के प्रतीक हैं. वो अडिग है, अटल है, शाश्वत है. उसी तरह जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति सतत है, शाश्वत है, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा. लॉर्ड अयप्पा हमें एकजुटता का ज्ञान देते हैं, समरसता के बारे में बताते हैं. उनकी इतनी जटिल यात्रा है, 41 डेज की पिलग्रिमेज, इतनी मुश्किल यात्रा है, लेकिन उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना जाति सामने आती है, ना किसी और प्रकार का विवाद सामने आता है. हाँ, कुछ सूडो सेक्युलर्स हैं जो मेरे धर्म को ग्रसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जेंडर इक्वालिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नहीं जानते अरे हमारे स्वामी अयप्पा जो सबरीमला में विराजमान है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं. हर चीज के पीछे हमारा कोई एक लॉजिक है और इसीलिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं वर्जित हैं. अरे 8 बरस से कम उम्र की बच्चियां जो देवी स्वरूपा हैं और 60 बरस से ऊपर की हमारी माताएं जो मातृ स्वरूपा हैं, उन सबको अनुमति है आने की. किसने कहा कि महिलाएं वर्जित हैं? लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी उन सूडो सेक्युलर्स को जो हमें जेंडर इक्वालिटी का, लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं. अरे सनातन संस्कृति तो अर्धनारीश्वर की संस्कृति है. हमारे यहाँ तो प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं. हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड नायिका महारानी हमारी लाडली जू राधा रानी उनकी अनंत शक्तियों का प्रतीक हैं. आप कभी भी वृंदावन में जाके लीला देख लीजिए, वहां पर तो अगर रास लीला में भी एंट्री थी तो भी महादेव को भी स्त्री बनकर, गोपेश्वर महादेव बनकर, गोपी बनकर ही आना पड़ा. ये हमें जेंडर इक्वालिटी सिखाएंगे, ये हमें जेंडर इक्वालिटी सिखाएंगे. अरे हमारे यहाँ तो जब देवताओं को भी असुरों पे प्रहार करना था, चढ़ाई करनी थी, तो सब देवताओं को यज्ञ कर कर मां शक्ति यानी दुर्गा का आवाहन करना पड़ा था. ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी ब्रह्मा जी का कमंडल, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र और देवादिदेव महादेव का त्रिशूल, इन तीनों की शक्तियों को एक साथ धारण करने की शक्ति अगर कोई रखता है तो वो मां दुर्गा रखती हैं. ये जेंडर इक्वालिटी हमें सिखाएंगे. We in Bharat have the right to practice our faith uninhibited, uninterrupted, as much as any other Bharatiya who belongs to any other faith. And in the name of equality, in the name of protection of rights, nobody, and I say this again, nobody has the right to desecrate our faith. पर हाँ,
मैं मोदी जी को इस मंच से उनका अभिनंदन जरूर करूंगी, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में भारत में विकास भी और विरासत भी, ये दोनों हमारे साथ में एकदम साक्षात कर दिखाया है। एक तरफ चंद्रयान-3 का लैंडिंग होता है चंद्रमा के साउथ पोल पर। भारत पूरे विश्व में, भारत बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड टू हैव हर फ्लैग होइस्टेड ऑन द सदर्न पोल ऑफ द मून। And what is the name? What does Modi ji give the name to that point where Chandrayaan-3 lands? He calls it the Shiv Shakti point. एक तरफ रामलला विराजमान होते हैं, 500 साल की हमारे वजूद की लड़ाई, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, उसका इतना सुखद समापन होता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इतने भव्य मंदिर में होती है अयोध्या जी में। दूसरी तरफ भारत विज्ञान को अपनाते हुए इंडिजिनस कोविड वैक्सीन्स बनाकर पूरे विश्व में वैक्सीन मैत्री कर विश्व गुरु और विश्व मित्र की भूमिका निभाकर संजीवनी की तरह पूरे विश्व को कोविड की महामारी से बचाता है। लेकिन हाँ, मोदी जी दोबारा और डबल बधाई के भी पात्र हैं, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में जहां उन्होंने ये सुनिश्चित करा कि देश में आर्थिक प्रगति हो, देश में सामाजिक प्रगति हो, देश में विरासत भी हो, देश में विकास भी हो, उन्होंने ये भी निश्चित कर दिया कि हार कर वामपंथियों को भी धर्म याद आ ही गया है। आइए हम सब मिलकर प्रतिबद्ध होंगे। यहाँ लॉर्ड अयप्पा की ब्लेसिंग से हम सब भगवान राम के अनुयायी, हम सब सनातन के सिपाही किसी भी व्यक्ति को, सनातन को कलंकित नहीं होने देंगे। यदि आप मेरे साथ हैं तो एक बार जयकारा करिए, स्वामी शरणम अयप्पा।